नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे गुनाहों का देवता भाग 2। भाग 1 को देखना है तो आप मेरी चैनल में जाके देख सकते हैं। भाग 2 में है एक बाजू शादी की शहनाइयाँ और दो दिलों की खामोश मौत हो रही है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे चंदर ने अपने आदर्शों और प्रोफेसर साहब के फ़र्ज़ के आगे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। सुधा ने बहुत मिन्नतें की, अपने प्यार की भीख मांगी, लेकिन चंदर देवता बनने की जिद पर अड़ा रहा था। अब वो सुबह आ चुकी थी जहाँ से सुधा की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक ऐसी शादी की तैयारी जो असल में दो जिंदगियों का जनाजा थी। घर में शादी की हलचल है, शादी की रस्में हो रही है और चंदर दर्द से कांप रहा है। पीले गेंदे के फूल और टेंट लग रहा है। औरतें मंगल गीत गा रही है। एक तरफ चंदर हलवाइयों और मेहमानों को देख कर रो रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और थका हुआ है। दूसरी तरफ सुधा को हल्दी लगाई जा रही है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं है। वो एक जिंदा लाश की तरह बैठी है। एक बाजू ढोलक की थाप के साथ साथ खुशियों के गीत भी गाए जा रहा है, लेकिन जिसकी शादी है वो ही उदास है। घर में शहनाइयाँ गूंज रही थी, पर चंदर के सीने में हर एक धुन खंजर की तरह चुभ रही थी। वो खुद अपने हाथों से उस मंडप को सजा रहा था जहाँ उसकी रूह की अर्थी उठने वाली थी। सुधा ने चंदर की तरफ देखना बंद कर दिया था और यही खामोशी चंदर को अंदर ही अंदर मार रही थी। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर साहब चंदर के कंधे पर हाथ रखते हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू है। चंदर नज़रें झुकाए खड़ा है। प्रोफेसर साहब भावुक होकर कहते हैं, चंदर बेटा, अगर आज तुम ना होते तो मैं अपनी बेटी का कन्यादान अकेले कभी नहीं कर पाता। तुमने मेरा वो बोझ हल्का किया है जो एक बाप के दिल पर हमेशा रहता है। सुधा बहुत खुशनसीब है कि उसे तुम्हारे जैसा भाई और गाइड मिला। चंदर कांपती आवाज़ में ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, साहब जी, आप ऐसा मत कहिए। सुधा की खुशी में ही मेरी खुशी है। आप बस आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। हल्दी की रस्म और आखिरी मुलाकात में रात हो जाती है। हर तरफ दिए जल रहे हैं। सुधा अपने कमरे में लाल जोड़े शादी के लहंगे में बैठी है। चंदर कमरे के दरवाजे पर आकर रुकता है। उसके हाथ में शगुन का कंगन है। सुधा शीशे में चंदर का अक्स रिफ्लेक्शन देखती है और बहुत ही दर्दनाक पंजाबी सूफी आलाप में धुन बज रही है। चंदर और सुधा धीरे धीरे चंदर आगे बढ़ता है और कांपते हाथों से वो कंगन टेबल पर रख देता है। सुधा उठकर खड़ी होती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी नफरत और बेबसी है। चंदर रोते हुए गले से कहता है, सुधा, कल तुम इस घर से विदा हो जाओगी। विलायत से आया तुम्हारा दूल्हा बहुत अच्छा इंसान है। तुम वहाँ खुश रहोगी ना? सुधा एक दर्द भरी तीखी हंसी हंसते हुए कहती है, खुशी? चंदर जी, क्या लाशें भी कभी खुश होती है? आपने मुझे उस मंडप की तरह नहीं धकेला। आपने मुझे एक कुएं में फेंक दिया है और जानते हैं, सबसे बड़ा गुनाह किया है।
कि आप अपनी मोहब्बत को छुपाकर खुद को देवता समझ रहे हैं, पर याद रखना, इतिहास आपको देवता नहीं, मेरी मौत का जिम्मेदार कहेगा। चंदर सुधा के आगे हाथ जोड़ते हुए रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो सुधा, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ। मैं प्रोफेसर साहब का भरोसा नहीं तोड़ सकता था। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली होती तो दुनिया कहती कि मैंने उनके एहसानों का सौदा कर लिया। सुधा चंदर के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आज के बाद मेरे इस चेहरे को देखने के लिए आप तरस जाओगे चंदर जी। कल मैं किसी और की हो जाऊंगी, पर मेरी तड़प आपको ज़िंदगी भर सोने नहीं देगी। विदाई और चंदर का बिखरना। दिन का उजाला। सुधा डोली में बैठ रही है। प्रोफेसर साहब रो रहे हैं। सुधा गाड़ी की खिड़की से चंदर को देखती है। गाड़ी आगे बढ़ती है। चंदर वही सड़क पर अकेला खड़ा रह जाता है और धूल उड़ रही है। और आखिरकार वो घड़ी आ गई कि सुधा विदा हो गई। इलाहाबाद की उन गलियों से, प्रोफेसर साहब के उस बंगले से और चंदर की ज़िंदगी से हमेशा के लिए। चंदर वही खड़ा देखता रहा। जैसे ही गाड़ी ओझल गई, चंदर के सब्र का बांध टूट गया। जो चंदर अब तक दुनिया के सामने पत्थर बना खड़ा था, वो वही मिट्टी में गिर कर तड़प उठा। चंदर गंगा किनारे अकेले बैठा है। रात हो चुकी है। हाथ में सुधा का छूटा हुआ कोई रुमाल या चूड़ी है। वह पागलों की तरह रो रहा है। चंदर का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी आंखों में अब रोना नहीं, बल्कि एक अजीब सा खालीपन और गुस्सा है। उन्हें बस एक धुंधली सी लड़की की परछाई दिखती है, जो अगले पार्ट का अहम हिस्सा होगी। सुधा तो चल गई, लेकिन चंदर के अंदर का देवता भी उसी दिन मर गया। अब चंदर वो सीधा साधा लड़का नहीं रहा। मोहब्बत के इस अधूरेपन ने चंदर को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां वो खुद को बर्बाद करने लगा। अब उसकी ज़िंदगी में आने वाली थी एक नई औरत, पम्मी। क्या पम्मी चंदर के इस जख्म को भर पाएगी, या चंदर अपनी ही आग में सबको जलाकर राख कर देगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प कहानी, लव स्टोरी? तो आपको पार्ट 3 देखना है तो आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।